ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और एक बार फिर जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रह गई थी वो एक बार फिर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की खबर आ रही है कि इसी गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत हो सकती है और यह बातचीत जिनीवा या इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो सकती है। बहरहाल बातचीत कहीं भी हो, लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आते हैं तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। कि ये बातचीत फेल नहीं हुआ है। ये बातचीत फेल नहीं हुआ है, इसकी ओर मैंने इशारा किया था और यही बात सामने आ रही है कि अब वो फिर से नया राउंड बातचीत होना है और इस्लामाबाद में होता है जनीवा में। ऐसे मेरा मत कहता है कि शायद इस बार जनीवा में हो। अच्छा है कि नहीं जी। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जब मैं कह रहा हूं, एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि भाई ईरान और अमेरिका दोनों के खिलाफ हो जाए, होना चाहिए, क्योंकि ये जो तेल बंदी हुई है ये तो दोहरा तेल बंदी है ना। अगर दोहरा तेल बंदी है कि भाई ईरान ने अपने राजनीतिक और अपने राष्ट्रीय हित में उसने हॉर्मुज को बंद कर रखा है और दूसरा जो आता है उसका दुश्मन है उसने पूरे उसका तेल बंदी किया हुआ है, पूरे हार्मुज के उधर उस इलाके का। तो ये तो डबल तालाबंदी हो गई ना। तो बाकी जो दुनिया के लोग तेल लेते हैं उनमें जो हाहाकार है, तो अगर अमेरिका की इच्छा है कि पूरे दुनिया को ईरान के हॉर्मुज बंद करने इससे निजात दिलाया जाए, तो फिर आप नाकेबंदी क्यों करोगे? विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और एक बार फिर जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रह गई थी वो एक बार फिर परवान चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की खबर आ रही है कि इसी गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत हो सकती है और यह बातचीत जिनीवा या इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो सकती है। बहरहाल बातचीत कहीं भी हो, लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आते हैं तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, कल ट्रंप साहब ने एकदम कर्फ्यू लगा दिया था हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर और कह दिया कि कोई शिप जाने नहीं देंगे, और अब यह खबर आ रही है कि बैक चैनल बातचीत के प्रयास चल रहे हैं, दोनों ही पक्ष चाहते हैं बातचीत हो और इसी हफ्ते गुरुवार को बातचीत हो भी सकती है। किस तरह से सर इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? विक्रांत जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो ये कि हमारा जो देश है वो बिहार और बंगाल में व्यस्त है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या पूरी दुनिया को घेर रही है, हमको लगता है इस पर ज्यादा आपने बड़ा अच्छा किया जो इसी पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति जरूर होगी, लेकिन ये वक्त है पूरे दुनिया का कि साथ ही साथ ईरान और अमेरिका या ईरान दोनों के खिलाफ होया जाए। आप इस चीज को सुनिए जी। मैं अगर आपके पुराने वीडियो में जब हमारा आप साथ बातचीत कर रहे थे तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बातचीत फेल नहीं हुआ है। ये बातचीत फेल नहीं हुआ है, इसकी ओर मैंने इशारा किया था और यही बात सामने आ रही है कि अब वो फिर से नया राउंड बातचीत होना है और इस्लामाबाद में होता है जनीवा में। ऐसे मेरा मत कहता है कि शायद इस बार जनीवा में हो। अच्छा, है कि नहीं जी। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जब मैं कह रहा हूं, एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि भाई ईरान और अमेरिका दोनों के खिलाफ हो जाए, होना चाहिए, क्योंकि ये जो तेल बंदी हुई है ये तो दोहरा तेल बंदी है ना। अगर दोहरा तेल बंदी है कि भाई ईरान ने अपने राजनीतिक और अपने राष्ट्रीय हित में उसने हॉर्मुज को बंद कर रखा है और दूसरा जो आता है उसका दुश्मन है उसने पूरे उसका तेल बंदी किया हुआ है, पूरे हार्मुज के उधर उस इलाके का। तो ये तो डबल तालाबंदी हो गई ना। तो बाकी जो दुनिया के लोग तेल लेते हैं उनमें जो हाहाकार है, तो अगर अमेरिका की इच्छा है कि पूरे दुनिया को ईरान के हॉर्मुज बंद करने इससे निजात दिलाया जाए, तो फिर आप नाकेबंदी क्यों करोगे? आप ये बताओ ना। ये कि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्दी ही दूसरे दौर की वार्ताएं भी हो सकती हैं। पाकिस्तान फिर से इस्लामाबाद में वार्ता करवाने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पे फिर से कोशिशें जारी हैं। जाहिर बात है कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। वो फिर से कोशिशें, वो उनकी जो कूटनीति है वो एक डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास चला सकते हैं। वो बड़े होशियारी से ऐसे जो ग्लोबल क्राइसिस होते हैं उनको मैनेज करते हैं। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जारी है कि एक अमेरिका और ईरान की बातचीत फिर से शुरू हो और इस्लामाबाद ने पब्लिकली आज कह दिया है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में हो। तो कुल मिला के जो मुझे जैसा अंदाजा था कि ये ब्लॉकेड जो है अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसमें पोस्चरिंग ज़्यादा है और कोई एक्शन जो होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जारी रहेगी। उनको लगता है कि ये 2-3 दिन 4 दिन ब्लॉकेड करेंगे, उसके बाद इस दौरान कोई ऐसा फिर रास्ता निकल आएगा कि साथ दूसरा राउंड जो है वो बातचीत का शुरू हो जाए और फिर वो कहना शुरू कर देंगे कि ईरान हमसे भीख मांग रहा था बातचीत के लिए, तो इसलिए हम तैयार हो गए हैं। देखिए, अल्टीमेटली इसका रास्ता जो है वो बातचीत ही है।
ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सिर्फ वहां पे अपने जहाजों को भेज के उन जहाजों का ईंधन जो है वो फूंक रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। रहेगा कि वो ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट या हार्डवेयर देते हुए पकड़ा जाए। वो चाइनीज अगर देंगे भी तो बहुत होशियारी से देंगे, चोरी छुपे देंगे, ऐसे करेंगे कि वो दो वेस्टर्न कंट्रीज को या यूरोपियन, ये जो अमेरिका है या दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको इस बात की हवा ना लगे। और उनके पास तरीके हैं, इससे पहले भी उन्होंने किया है, वो कर सकते हैं। जी, ये बताइए कि अभी आपने भी चर्चा की और बहुत सारे जो पश्चिमी मीडिया है वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और अब जल्दी वो इन पर्सन बातचीत हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इतने ये क्या गॉसिप है, कयास है, स्पेकुलेशन है, या इसमें कुछ ठोस बात भी आपको लग रही? नहीं, देखिए, ये सब खबरें जो हैं ये लीक की जाती हैं, ये प्लांट की जाती हैं, और ये खबर CNN ने भी पब्लिश की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसका मेंशन किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मेंशन किया है। तो ये जाहिर बात है कि कुछ बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, और इसको, इन चीज़ों को लीक इसलिए किया जाता है कि देखें कि माहौल क्या है, इसका रिएक्शन क्या आता है ईरान की तरफ से। पाकिस्तान ने भी जब खुल के कहा है कि हम दूसरा राउंड होस्ट करने के लिए तैयार हैं, इसका जब तक पाकिस्तान को कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगा दोनों साइड से, जब तक ऐसी बात वो पब्लिकली करेंगे नहीं। इसका मतलब कि बात जो है काफ़ी आगे तक हो रही है, और हो सकता है कि ये जो सीज फायर के ख़त्म होने के पहले एक राउंड बातचीत, दूसरा राउंड जो है वो हो। उसमें अच्छी बात यह है कि चूंकि पहले राउंड में काफ़ी इंफॉर्मेशन राइटिंग में एक्सचेंज किया गया है, दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर की है। इतना वक्त निकला है जब दोनों साइड्स को मौका मिला है कि वो उनकी एक दूसरे की पोजीशंस को स्टडी करें, और जाहिर बात है कि अगर सेकंड राउंड इसमें होगा तो उसका एडवांटेज ये रहेगा कि दोनों कंट्रीज अपनी पोजीशंस जो है अकॉर्डिंगली रिकैलिब्रेट करके और तभी टेबल पे आएंगे। अदरवाइज टेबल पे जाने का मतलब नहीं है अगर उनकी वही पुरानी पोजीशंस बरकरार है। तो इसमें दोनों साइड को फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों साइड को शो करनी पड़ेगी। ईरान को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और अमेरिका को हो सकता है ज्यादा हटना पड़े, क्योंकि इस टाइम ईरान का लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, और वही उनकी प्रायोरिटी है। ये हो सकता है कि ये न्यूक्लियर जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट का जो डेडलॉक है, अमेरिका ने 20 साल का डिमांड किया है, ईरान ने सिर्फ 5 साल का ऑफर किया है। हो सकता है 20 का कोई रास्ता निकल आए। रशिया ने फिर अपनी बात दोहराई है कि वो ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है जो 441 किलोग्राम करीब 1000 पाउंड है, वो उसको रशिया ने कहा है कि हम इसकी कस्टडी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ईरान ने दिया है कि ऑन साइट उसको डी एनरिच किया जा सकता है IAEA की मॉनिटरिंग में। अमेरिका का यह कहना है कि ये 441 किलोग्राम आप कंट्री से बाहर निकालिए, उसको ईरान की टेरिटरी में नहीं रखा जा सकता। तो यही छोटी बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। देखिए, डेडलॉक जो है ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। मेरे ख्याल से ईरान ने पहले राउंड में मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा अपना जो है वो एक पोजीशन लेना चाहता था कि हम इतनी जल्दी आसानी से आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हमें कुछ सब्सटेंशियल टेंजिबल ना मिले। जैसे उनका जो $26 बिलियन के एसेट्स हैं अनफ्रीज होना है, तो वो भी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाह रहे हैं। भाई, ईरान का इस टाइम ये कहना है कि अगर आप हमसे 20 साल का कमिटमेंट मांग रहे हैं तो आप भी तो हमें कोई 10 साल का कमिटमेंट दीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं? उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है वो भी क्या अब दोबारा पाकिस्तान में होने जा रहा है? ये अपना खबर जब से लीक आउट हुई, भारतीय मीडिया ने अब कहते हैं रोना धोना अब शुरू कर दिया है। और जब से अपना भारतीय मीडिया को अपने यह खबर पता लगी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड में पाकिस्तान में होने जा रही है, क्योंकि अभी तक जो पहला राउंड है वो भी अपना भारतीयों को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन अब दूसरा अब जो राउंड है वो भी अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। उसका अब नैनल के ऊपर दहने वाला अपना काम ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के वाले से अपना कहते हैं खबरें अपना लीक की जा रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं अपना पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। तो ज़रा भारतीयों ने कहते हैं पहले ही अपना सिटी गुम हुई थी, और ज़रा इसके ऊपर अपना ये खबर आ गई कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप सदर है वो भी अपना पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। तो बाकी मैं इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलता है।